नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे। जोहर की नमाज थी, असर की नमाज थी। सही मुस्लिम में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं नमाज पढ़ाते पढ़ाते नबी पाक ने कदम आगे किया। नमाज पढ़ाते पढ़ाते कदम आगे किया और यूं हाथ उठाया, फिर वापस कर लिया। अब नमाज पढ़ के ना तो सलाम फेरा तो सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नमाज में पैर भी आगे किया तो हाथ भी उठाया, तो वजह क्या थी? अब पहला सवाल तो यह है कि आप लोग नमाज पढ़ रहे थे या हुजूर को देख रहे थे? तो सहाबा तो पहले ही बताते हैं कि भाई हम तो पहली साफ में नमाज इसलिए पढ़ते थे कि नमाज भी होती रहती थी और चुपके चुपके महबूब की दीद भी होती रहती थी। हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, वो नमाज पढ़ते पढ़ते कदम आगे बढ़ाया आपने तो फिर पीछे कर लिया, क्या था? और हाथ उठाया तो फिर आपने नीचे कर लिया। तो नबी करीम फरमाने लगे, नमाज पढ़ाते पढ़ाते जब मैंने कहा ना समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अचानक मेरी नजर उठी तो जन्नत में चली गई। नजर उठी तो जन्नत में, तेरे लिए 2-4 कदम अर्श बरी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक दिन सहाबा से फरमाया था कि तुम एक होते हो और कई हजार काफिर को भगा देते हो। एक वक्त आएगा कि एक काफिर होगा और 1000 मुसलमान को भगा देगा। इस बीमारी को खास तवज्जो से सुनना और इसकी वजह भी सुनना कि बीमारी फैलती कैसे। बस इस बात को कभी ना भूलना, ये नफा दी। कहा एक काफिर 1000 मुसलमान को आगे लगा के भगाएगा, क्योंकि वो पाक तैयब ताहिर दिलों वाले लोग थे। वो बोल पड़े, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों एक काफिर 1000 मुसलमान को भगा डालेगा? क्या वजह हुई, क्या हो जाएगा? 2 जुमले मेरे नबी करीम और बात खत्म कर दी। 2 जुमले फरमाया, तुम्हें वहन हो जाएगा। वहन नहीं, वहन, वाओ हा नून, तुम्हें वहन हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, ये किस बीमारी का नाम है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, इसका तर्जुमा ये है कि तुम्हें दुनिया से प्यार हो जाएगा और तुम्हारा मरने को दिल नहीं करेगा। दुनिया से प्यार करोगे, मौत का लफ्ज आएगी, तुम्हें कराहत आएगी, कराहत। हालांकि मरना पक्की बात है, लेकिन तुम्हें जब मौत से कराहत आने लगे और जिंदगी से प्यार हो जाए, फिर काफिर तुम्हें भगाएं। हमारी जो जान है ना, ये हमारी नहीं, इसका ना सौदा हो गया है। अल्लाह फरमाते मैंने खरीद लिया, जन्नत दे दिया है, मोमिनों की जानें खरीद ली। सौदा कराया किसने? मदीने वाले रसूल। जान हमारी नहीं। आओगे पता है, अपनी मर्जी से मरो तो खुदकुशी हराम है, अपनी मर्जी से मरो तो हराम है, और रब रसूल की मर्जी से मर जाओ तो शहादत है। चले गए दुनिया से, इंतकाल हो गया, कफन मिल गया, जनाजा पढ़ दिया, कब्र में दफन कर दिया, दुआए मगफिरत हो गई। पर वला तकूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, फरमाया तुम कहते हो मुर्दा हो गया, मैं तुम्हें मुर्दा कहने भी नहीं देता, कहने भी नहीं दूंगा कि मुर्दा, खबरदार कहना भी ना। बल अहया, वो तो जिंदा है। तो या अल्लाह किधर है? फरमाया वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हारा इतना शऊर ही नहीं है, जिंदा वो। अब तुम्हारी जान तुम्हारी नहीं मियाँ, वरना तो तुम अपनी मर्जी से मर जाते। अपनी मर्जी से मरते तो खुदकुशी हराम है। ये तो जान रब रसूल की अमानत है। अपनी मर्जी से मरो तो हराम मौत, रब रसूल की मर्जी से मरो तो शहादत का दर्जा। जान भावे ना जान मेरे महबूबा, मैं ते लगियां तोड़ नवेसा, राह तेरे विच रुल के मरसा, ते कदम न पिछा हटे सा, शहर तेरे दे टुकड़े मंग सा, ते तेरे कुत्तियां दे पैर चुमे सा। आजम जान अमानत तेरी, तू जदों मंग से मैं पेश करे सा। अजीज, ये अल्लाह रसूल की है, इसे कितना को बचा बचा के रखेंगे। इकबाल कहने लगे ना, बचा बचा के तू रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज। हदीस पाक सुनेंगे, आपकी तबीयत बड़ी ठंडी होगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा सवाल से बचना चाहेगा, इरादा करेगा अल्लाह मैंने किसी से नहीं मांगना, फरमाया जो सवाल से बचना चाहेगा रब उसे सवाल से बचा लेगा। और जो लोगों से बेनियाज होना चाहेगा, कहेगा या अल्लाह मुझे दुनियादारों का मोहताज ना बनाओ, अपनी बारगाह से अता फरमा। जो लोगों से बेनियाज होना चाहेगा, अल्लाह लोगों से बेनियाज कर देगा। और फरमाया जो सब्र का इरादा करेगा, अल्लाह उसे सब्र की तौफीक भी अता फरमा देगा। इरादा तो करे, प्रोग्राम तो बनाए, तौफीक तो अल्लाह देगा। जो सब्र का इरादा करेगा, अल्लाह सब्र की तौफीक भी अता कर देगा। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, याद रखो किसी बंदे को जो बेहतरीन तोहफा दिया गया है ना, अगर किसी को कोई बेहतरीन अतिया मिला है तो फिर अल्लाह ताला ने उसे सब्र अता फरमाया है। ये बेहतरीन तोहफा है, इससे ज़िंदगी सवर जाती है।
اس سے انسان باوقار اور مطمئن ہو جاتا ہے۔